नाभिकीय विखंडन के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। बीएससी पार्ट थर्ड के नाभिकीय भौतिकी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे लगभग हर साल परीक्षा में क्वेश्चन आता है और हम सभी ये जानते हैं कि द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसमें परमाणु बम के द्वारा जापान में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। तो नाभिकीय विखंडन जो है, सबसे पहले जर्मन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने यूरेनियम 92 यूरेनियम यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वो 92 होती है और इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 234 भी होता है, 235 भी होता है और 238 भी होता है। तीनों यानी कि 234, 235, 238 तीनों ही यूरेनियम के समस्थानिक है। तो जब यूरेनियम पर एक तीव्र न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो यह लगभग बराबर खंड यानी कि बेरियम जिसका परमाणु क्रमांक 56 तथा क्रिप्टॉन जिसका परमाणु क्रमांक 36 में विभाजित हो जाता है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि यूरेनियम जो था वह न्यूट्रॉन की बौछार द्वारा दो लगभग बराबर, यहाँ बराबर होना जरूरी नहीं है, लगभग बराबर है, तो उनमें विभाजित हो जाता है और इस प्रक्रिया में अन्य न्यूट्रॉन और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में खंडित हो जाता है तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? एक तीव्रगामी न्यूट्रॉन की बौछार के द्वारा होती है। तो तो देखिए, यह प्रक्रिया एक भारी नाभिक जिसमें लगभग दो बराबर नाभिकों में खंडित हो जाता है तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जैसा यहाँ लिखा हुआ है, तीव्रगामी न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। तो तीव्रगामी न्यूट्रॉन की बौछार के द्वारा ही यूरेनियम है वह दो खंडों में खंडित होता है, इसलिए इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा यानी कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बी एवरेज, जिसको बी बार से डिनोट किया जाता है, तो इसका मान कितना पहले कितना था और विखंडन होने के पश्चात कितना प्राप्त होता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो नाभिकीय विखंडन केवल विखंडन जो है उन नाभिकों का होता है जिनमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है और विखंडन के पश्चात प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अधिक प्राप्त होता है। और प्राप्त नाभिकों का द्रव्यमान जो है वह विखंडित होने वाले नाभिक के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। तो यह जो द्रव्यमान में जो कमी आती है वह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि विखंडन से पहले जो एक नाभिक था उसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान कम होता है तथा विखंडन के बाद जो दो नाभिक प्राप्त होते हैं उनकी बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है तथा द्रव्यमान में कमी आती है। यह कमी जो है ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। अब बात करते हैं यूरेनियम के विखंडन के बारे में। यूरेनियम के तीन समस्थानिक 234, 235 तथा 238 पाए जाते हैं, जिसका मैंने पहले ही बता दिया था। यूरेनियम 234 की मात्रा अत्यल्प होती है, यानी कि प्रकृति में 234 जो है ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, इस पेन में मैंने इसको गोले में डाला है। 234 की मात्रा प्रकृति में अत्यल्प होती है। 238 जो है ये वाला 238 इसको केवल तीव्रगामी न्यूट्रॉन यानी कि जिस न्यूट्रॉन की ऊर्जा 1.1 MeV से अधिक होती है उससे ही विखंडित किया जा सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं 92 यूरेनियम 235 की, जो कि कम ऊर्जा का जो न्यूट्रॉन है, कम ऊर्जा का न्यूट्रॉन होता है जिसकी ऊर्जा 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, से भी विखंडित किया जा सकता है। 92 यूरेनियम 235 क्यों सुटेबल है? क्योंकि इसको कम ऊर्जा के न्यूट्रॉन से भी विखंडित किया जा सकता है और विखंडन की जो प्रक्रिया है वो नीचे दिखाई गई है।
92 यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन की बौछार की गई, जिस पर यह 92 यूरेनियम 236 बना। यहाँ पर ये स्टार मार्क है, इसके ऊपर देखो, स्टार मार्क का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये अस्थायी नाभिक है, यानी कि यदि ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूट्रल पार्टिकल होता है, तो न्यूट्रल पार्टिकल होता है तो ये नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उनसे किसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया नहीं करता है, ये सीधा नाभिक के साथ अन्योन्य क्रिया करता है। इसलिए इसका जो एटॉमिक वेट है, परमाणु भार है, वो 236 दिखाया गया है। अब यह दो टुकड़ों में विखंडित हो जाता है, दो अलग अलग नाभिक, एक बेरियम का और एक क्रिप्टॉन का, दो नाभिक प्राप्त होते हैं और लगभग 3 न्यूट्रॉन और प्राप्त होते हैं, यानी कि एक न्यूट्रॉन की बौछार के द्वारा हमारे को अब 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। और ये क्यू किसको डिनोट करता है? ये मुक्त होने वाली ऊर्जा को डिनोट करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक न्यूट्रॉन इस नाभिकीय विखंडन में इस ये जो आपको स्फीयर में दिखाया गया है यूरेनियम 235, इस पे अन्योन्य क्रिया करता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर बौछार की जाती है न्यूट्रॉनों की। तो ये दो बेरियम और क्रिप्टॉन निकल गए और ये 3 न्यूट्रॉन निकल गए। ये एक सिमेट्रिक मॉडल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अब विखंडन जो है उसमें द्रव्यमान का वितरण किस प्रकार से होता है? तो सबसे पहले मैंने बताया कि यूरेनियम 235 के विखंडन से दो लगभग बराबर नाभिक प्राप्त होते हैं। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा था, हमने जो मॉडल बनाया उसमें बेरियम और क्रिप्टॉन को शो किया गया है। तो यह कोई जरूरी नहीं है कि नाभिक यूरेनियम 235 के नाभिक के विखंडन से केवल यही दो नाभिक प्राप्त हों। इस प्रक्रिया में विखंडन टुकड़े के रूप में 20 से अधिक भिन्न-भिन्न तत्वों के, यानी कि कितने 20 से अधिक भिन्न-भिन्न तत्वों के और उनके 100 से अधिक समस्थानिक प्राप्त हो चुके हैं। और ये जो सारे तत्व हैं वो आवर्त सारणी के 75 से 160 द्रव्यमान संख्या के बीच में पड़ते हैं। ये देखिए कितने पड़ते हैं, 75 से लेकर 160। अब देखिए ये जो ग्राफ है आपके सामने, ये 75 यानी कि 75 से शुरू होता है और 160 पर खत्म होता है। ये द्रव्यमान संख्या आपके लिए इस दिशा में दिखाई गई है, ये द्रव्यमान संख्या है। और इधर विखंडित होने वाले जो उत्पाद जो बन रहे हैं उनकी लब्धि है कि कौन सी द्रव्यमान संख्या वाला कितनी ज्यादा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि A इक्वल टू यहाँ पर लगभग इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर मैक्सिमा प्राप्त होता है, ये यहाँ पर मैक्सिमा हमारे को प्राप्त होता है और ये लगभग होता है A इक्वल टू 95 पर। ठीक है, दूसरा जो उच्चिष्ट हमारे को प्राप्त होता है वो लगभग प्राप्त होता है 140 पर। यहाँ पर देखिए 140 के आसपास हमें दूसरा उच्चिष्ट प्राप्त होता है। तो ये जो दो उच्चिष्ट है, ये दो विखंडन द्वारा प्राप्त सर्वाधिक संभावित उत्पादों को व्यक्त करते हैं। तो कौन कौन से आए? जिनकी द्रव्यमान संख्या A इक्वल टू 95 के आसपास है तथा दूसरा 140 के आसपास है। और अभी हमने देखा था कि क्रिप्टॉन की जो द्रव्यमान संख्या है वो 92 होती है, अर्थात 95 के पास है, और बेरियम की 140 यानी कि 141 होती है, जो कि 140 के पास होती है। अब ऊर्जा वितरण जो है उसको हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। माना कि जो दो विखंडन उत्पाद जो है वह तुल्य एवं विपरीत संवेग से उत्सर्जित होते हैं, तो E2 अपॉन E1 यानी कि ऊर्जा का अनुपात, तो हाफ m2 v2 स्क्वायर अपॉन हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ऊर्जा का अनुपात जो है E2 अपॉन E1 m1 अपॉन m2 यानी कि उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होता है। तो 95 और 140 द्रव्यमान संख्या पर हमारे को उच्चिष्ट प्राप्त हो रहे थे, तो E2 अपॉन E1 तो 2 अपॉन 3 और लगभग 68 अपॉन 19 हमारे को प्राप्त होता है। तो देखिए ये 68 पर प्राप्त होता है ऊर्जा का उच्चिष्ट, ये 68 के आसपास यहाँ उच्चिष्ट प्राप्त होता है हमारे को। और दूसरा उच्चिष्ट जो है किस पे बताया था? 99 पर। तो 99 पर यहाँ पर हमारे को दूसरा उच्चिष्ट प्राप्त होता है ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने जो वीडियो में जो ग्राफ दिखाया गया है,
ये 68 द्रव्यमान संख्या 60 ऊर्जा जो है 68 और 99 पर उचिष्ट प्राप्त होता है। अब निर्मुक्त ऊर्जा की कैलकुलेशन देखिए कि अभी हमने देखा विखंडन में उत्पाद की ऊर्जा 68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 99 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त होती है और इनके अतिरिक्त गामा किरण यानी कि गामा रेडिएशन 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, 3 न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी ऊर्जा 5 MeV के आसपास, बीटा कण भी प्राप्त होते हैं तथा न्यूट्रिनो के साथ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अतः इन सभी की ऊर्जा को कैलकुलेशन दिखाया गया है। यूरेनियम 235 का द्रव्यमान है, अप्रोक्सीमेट द्रव्यमान आपके ये है 235.0454 AMU। द्रव्यमान की ऊर्जा और ऊर्जा द्रव्यमान का मापन और ऊर्जा का मापन हम यहाँ पर इस प्रकार से करते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी उसका यूज करते हैं और द्रव्यमान का जो मापन है वो AMU में किया जाता है। तो न्यूट्रॉन का AMU में द्रव्यमान होता है 1.0087। इस प्रकार से संलयित नाभिक, हम यहाँ पर संलयित नाभिक यूज कर रहे हैं। संलयित नाभिक एक्चुअली में होता नहीं है, हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं संलयन नाभिक। संयुक्त नाभिक करते तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो इसका टोटल द्रव्यमान हो गया 236.0541 AMU। अब इसमें से बेरियम 141 का द्रव्यमान जो है 140.9139 और क्रिप्टॉन का द्रव्यमान ये देखिए 91.89 AMU और 3 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान ये माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे को 0.2168 AMU प्राप्त होता है और Q इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर और इसको वैल्यू जो है 931 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये किसमें MeV में मान आता है तो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। कितने नाभिक के? एक नाभिक के विखंडन से। यहाँ पर न तो मैंने ग्राम बोला है न मैंने किलोग्राम बोला है। अब परीक्षा में कई बार न्यूमेरिकल आता है कि 100 ग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होगी तो उसकी कैलकुलेशन अलग होगी। यहाँ पर एक नाभिक है तो वहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यूरेनियम 100 ग्राम यूरेनियम में कितने नाभिक होंगे। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एक नाभिक के विखंडन से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा जो है अत्यंत विशाल होती है। इसका अनुमान हम निम्न प्रकार से भी कर सकते हैं। यूरेनियम 235 में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.02 इंटू 10 की पावर 26 अपॉन 235। अगर 100 ग्राम आए तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 किलोग्राम आया तो 6.02 इंटू 10 की पावर 26 अपॉन 235 इंटू 200 MeV 1 किलोग्राम है। और अगर 100 ग्राम के लिए पूछा जाए तो 100 ग्राम अपॉन 1 किलोग्राम यानी कि 0.1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 5.12 इंटू 10 की पावर 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमारे को प्राप्त होती है 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से। और इस ऊर्जा का मान यदि हम जूल में कैलकुलेट करते हैं तो यह 8.19 गुणा 10 की पावर 13 जूल हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा विस्फोटक क्षमता के रूप में 20,000 टन TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन के तुल्य होती है। 20,000 टन टोलुइन। और विद्युत ऊर्जा के रूप में बात करें तो 2.27 गुणा 10 की पावर 7 किलोवाट आवर यानी कि 2.27 गुणा 10 की पावर 7 यूनिट विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम नाभिक के 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है।